जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन प्रभु का वचन, जीवित वचन आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। प्रतिदिन के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक सूर्य। जब वो उदय होता है, प्रतिदिन उसका कार्य है कि वो उदय होगा तो एक नया दिन होगा। ऐसे ही प्रत्येक दिन नियत है चांद के लिए, तारों के लिए, लहरों के लिए। परमेश्वर ने सृष्टि की जितनी चीज़ों की रचना की, हर एक चीज़ प्रतिदिन आती है और एक नया 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 दिन हमारे लिए लाती रहती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है और वचन हमें क्या सिखाता है, वो गौर करने की बात आज ये है कि जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे सब सारे संसार के लिए एक ही है। उसको आप देशी या विदेशी नहीं कह सकते, उसको आप ये नहीं कह सकते ये इसका या ये उसका, क्योंकि संपूर्ण संसार के लिए एक ही है। और ऐसे ही बिल्कुल सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी है। जैसे वचन कहता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पहली ही पुस्तक और पहला ही अध्याय उसका, यानी उत्पत्ति पहला अध्याय और पहला वचन, सबसे शुरुआत जो बाइबल की है वो इस बात से है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी कि वचन साफ बताता है इन सब को बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसको हम सृष्टिकर्ता को कैसे कह सकते हैं, इस देश का अलग, उस देश का अलग, उस जाति का अलग, इस जाति का अलग, इस धर्म का अलग, उस धर्म का अलग। मान्यता जो हम मनुष्य ने बना ली, हकीकत में यही है कि सारी सृष्टि एक है और सबके लिए एक सी है। जैसे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, प्रत्येक के लिए एक सी। और मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, यानी कि हर एक मनुष्य का एक ही तरीके से पूरा बॉडी का एक संरचना है जिसको हम समझते हैं। ऐसे ही पूरा वर्णन है कि परमेश्वर ने किस किस प्रकार पूरी सृष्टि की चीज़ों को रचा। कहने का मायने ये है, वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला एक ही सृष्टिकर्ता है और वो संपूर्ण सृष्टि से ही प्रेम करता है, क्योंकि प्रत्येक उसके हाथों की रचना है। जैसे जैसे वचन में हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे उसकी गहराई को कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सृष्टि की हर एक वस्तु कैसे कैसे प्रेम से बनाई, किस किस प्रकार से बनाई और किस प्रकार से सब कुछ चलता रहा बाइबल वचन के आधार पर। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अलग अद्भुत रीति से बनाया, अद्भुत उसके लिए योजनाएं बनाई। जो प्रभु चाहता है कि जब हम वचन पढ़ें और समझें, प्रभु की उसी आत्मिक रीति से बढ़ें। और जैसे वचन कहता है, जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी रहती है कि वो हमें जिस रूप में ढाले वो हम ढलते चले जाएं, वैसे ही हम जो उस सृष्टिकर्ता के हाथों की रचना है, क्यों ना हम अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला, हमें रचने वाला जो परमेश्वर है। और जो कहता है मैंने जो तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं वो लाभ की हैं और हानि की नहीं हैं। क्या योजनाएं बनाई हैं परमेश्वर ने? आनंद की, कि प्रभु चाहता है हम यहाँ रहें तो भी जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ, और हम वहाँ रहें तो भी अनंत जीवन पाएँ। इतनी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, जो वचन कहता है कि वो मनुष्य की समझ से परे है। इसीलिए कहता है चख के देखो और परख के देखो, क्योंकि वो सारी जो आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक खजाने हैं, जो आत्मिक वरदान हैं, वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसकी बनाई हुई चीज़ों को जब हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो उस सृष्टिकर्ता को हम, उसके हाथों की जो खुद रचना है, हम उसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं। प्रभु आज के वचन के ज़रिए हम सबको आशीष दे। वचन छोटा सा है, बात छोटी सी है और लगेगी कि कोई नई बात नहीं है, तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो सब बात हम सब जानते हैं और नई बात नहीं है, लेकिन प्रकाशन नया है। प्रकाशन ये है कि बार बार दोहराएं हम, कि भूल बैठे हैं। जब हम भूले बैठे हैं और दोबारा वो चीज़ सामने आती है तो नई जैसी ही प्रतीत होती है, क्योंकि आज मनुष्य और बातों में हम इतने फंस गए कि ये बात भूले हैं कि हम सबका सृष्टिकर्ता एक है और वो हमारे लिए आनंद की, आशीष की योजना बनाता है। कहता है संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया। सारी परेशानियों के, स्ट्रगल्स के बावजूद प्रभु हमारे साथ रहेगा और हमें सहारा दिया करेगा। आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।